हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम अभी कंटिन्यू सभी हैं, ठीक है। तो रेलवे इस टाइम पे टाइम से चल रहा है और एसएससी के भी कैलेंडर 2025 का आ गया है ना। तो लगातार कंटिन्यू पेपर आपके होंगे, तो तैयारी भी आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी, है ना, वो बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो ये यूट्यूब में फ्री बैच है आपका, है ना। प्री प्लस मेंस है, पूरा सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है, बेफिक्र रहिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारा रिसेंटली में जो चैप्टर चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस है। उसका लेक्चर नंबर आज 13 करने वाले हैं। एक लेक्चर और होगा 14 चैप्टर में इस पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जैसा कि जिससे इससे प्रॉफिट एंड लॉस से या परसेंट से जुड़ा हुआ चैप्टर रहता है, डिस्काउंट वाला बट्टा, है ना, छूट वाला। तो सोच रहे हैं वही स्टार्ट करवा दें, अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी आप जो पढ़ते चले हैं डिस्काउंट, ये लाभ हानि, इनसे रिलेटेड चैप्टर है, तो ईजी रहेगा समझना, ठीक है। तो कैसे हैं आप सभी बताएंगे, और सब लोग तैयार हो जाइए। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो रेडी हैं, कैसे हैं आप सभी, बताएंगे ज़रूर। और जो जिनने पहले लेक्चर नहीं देखे हैं उनको उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो पहले के लेक्चर ज़रूर देख लें, देन ये लेक्चर देखें, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे स्टार्ट ही करते हैं। और जो पिछले लेक्चर था उसमें लगभग कितने तीन, है ना, 3 चैप्टर हो गए थे, नहीं 3 क्वेश्चन हो गए थे, सॉरी, है ना, 3 क्वेश्चन हो गए थे। आज चौथा क्वेश्चन होगा सीट नंबर 3 का, है ना, सीट नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्या सब आप सब रेडी हैं, बताओ। रेडी हैं दोस्तों ना, तो आप नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। और जितना करवा दे रहे हैं यहाँ पे बस उतना सफिशियंट है, आपको और कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशियंट है। बस आपको इसी जितना करवा दे रहे हैं आपको बस उतना ही प्रैक्टिस करते रहना, बार बार रिवाइज करते रहना, बस, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे आज लेक्चर नंबर 13। और इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जरा सा, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस सवाल के माध्यम से क्लियर हो जाएगा, शॉर्टकट है। ऐसे सवाल को यूज करने के लिए शॉर्टकट यूज किया जाता है, ठीक है, समझ लेके इजी रहेगा। देखिए पढ़िए, कह रहा 96 वस्तुओं को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 35% की हानि होती है। 17% का लाभ कमाने हेतु 108 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज एकदम सेम रहेगी, ठीक है, समझ रहे हैं। जब भी ये सवाल आता है तो इसकी लैंग्वेज एकदम सेम रहती है, ठीक है, एकदम सेम। तो एक शॉर्टकट है, आप शॉर्टकट देखिएगा, देखना, शॉर्टकट एकदम आपको याद रखना, देखिएगा। ऊपर क्या लिखना है, वस्तुएं लिख देनी है, गुणे प्रॉफिट या लॉस परसेंट हो ना, प्रॉफिट लॉस परसेंट जो भी हो, नीचे क्या रखना है, रुपये रखना है, समझ रहे दोस्तों। ऊपर वस्तुएं रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस को मल्टीप्लाई कराना है, नीचे रखना है वस्तुएं। इक्वल होगा सेम चीज़, यहाँ भी वस्तुएं रखने की, वस्तुएं होंगी, यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट होगा, नीचे होगा रुपये। यह वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, शॉर्टकट है। क्योंकि इस सवाल में कोई लैंग्वेज चेंज नहीं करता, जस्ट सेम लैंग्वेज रहती है, डेटा चेंज नहीं करता है, आपको इसी शॉर्ट माध्यम से करना है, ठीक है, शॉर्टकट है, इजी रहेगा। सवाल क्या बोलते हैं, 96 वस्तुएं हैं, देखो क्या रखेंगे, 96 वस्तुएं 144 रुपये में बेचने पर, कितने में, 144 रुपये में बेचने पर आपको कितने, 35% की हानि होती है। 35% का क्या हो जाता है, 35% का लॉस हो जाता है। अगर 35% का लॉस हो जाएगा तो आप बेचेंगे कितने की, 100 में 35% का लॉस हो गया तो बेचेंगे आप 65% में, ईजी है, ठीक। आगे क्या कह रहा है, आगे सवाल बोला कि 17% लाभ कमाने के लिए 108 रुपये में वस्तु, तो कह रहा है कितनी वस्तुएं निकालनी है, यानी कि वस्तुओं की संख्या यहाँ पे निकालनी है। वस्तुएं कितनी थी, कितने का लाभ, 17% का लाभ। 17 का लाभ, देखो 100, हर अपने आप वस्तु अपने आप में 100 होती है, ठीक है। 17% का आपको लाभ कमाना, तो यानी 170 रुपये में आप वस्तु बेचेंगे, क्लियर है। और रुपये कितने, 108 रुपये में,
कि ईजी शॉर्टकट है, बस काटा पीटी मचाएंगे निकल आएगा, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। क्लियर है? देखो 12 से काट देंगे, 12 कम 12 गुणे 12 होता है 144, 12 अट्ठे 96, 8 से कट जाएगा। ठीक है, 8 से इसको काट दें, 8 से 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक, क्लियर। और इसको काट दें 3 से, 3 3 9, 3 6 18, 36 हो जाएगा। और कुछ कट रहा है बताइए? 13 5 65, 13 5 65, 13 7 91, 13 नंबर 117, 13 नंबर 17 117 कट जाएगा। कितना कट गया? 9 छक्का 54, कितना 9 से काट देगा 6 बार चला जाएगा ना, नहीं 9 से काटना चौको 36, 4 बार चला जाएगा। ठीक, क्लियर इतनी चीज़ सब कट गया ना। इधर बचा 2 बचा है, 5 बचा है, 10 हो जाएगा। 10 में 4 4 को मल्टीप्लाई करा दूँ क्या, 40 बचेगा। यानी कितनी वस्तु आ जाएगी? एन की वैल्यू 40, वस्तु मतलब एन। ठीक है, 40 वस्तु आ गई। कितना ईजी था ना। इस सवाल में क्या है आपको कि ये जस्ट सेम सवाल रहेगा, लैंग्वेज सेम रहेगी, डेटा चेंज होगा। आपको ये शॉर्टकट आपको याद रखना है, उसी शॉर्टकट का यूज करना है बस। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, करिए क्वेश्चन नंबर 5। बस वही कॉन्सेप्ट रहेगा जैसा आपको करना। देखिए कह रहा है 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीनें हैं। कितनी वस्तुएं? 6 सिलाई मशीनें हैं। 5% का लाभ कमा रही, 5% का लाभ पर बेची जा रही। ठीक है, 5 का लाभ कमाएंगे तो 105 में बेचेंगे आप। क्लियर है? कितने रुपए में? रुपये कितना? 63,000। ठीक है, 63,000 इक्वल कर दीजिए कितनी? 15% लाभ कमाने के लिए 8 मशीनों को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, ये निकालना है। देखना, 8 मशीनें हैं, वस्तुएं 8 हैं, 15% लाभ कमाना है, यानी कि 115 बेचेंगे। कितने रुपए में, ये आपको निकालना है। बस काटा पीटी मचाइए, थोड़ा सा काट देंगे। बोलो, 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक है, और और काटिए, बताइए 2 से काट दें या 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, 3 से यहाँ उड़ा दें, कितना 31 बचेगा, नहीं 21 बचेगा, 21 00। ठीक है, 21 21 ख़त्म कर दें, 1000 बच जाएगा। ठीक है, 1000 बचेगा। और कुछ कट रहा हो? नहीं कट रहा। इस 1000 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, है ना। बताओ हो जाएगा नहीं? 23 चौको कितना होता है? 23 चौको पहुँच जाएगा लगभग कितना? 92, 23 चौको 92, 000, यानी कि कितना आ जाएगा? 23 चौको 92, 000, 92,000। ठीक है, कितने में बेचना पड़ेगा वस्तु को? 92,000 में। ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी सही होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना आपका। वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी टाइप है, आपको बस समझते जाना। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है, हमारे कंटेंट, मेहनत, तरीका सब आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो ज़रूर लाइक किया करिए। देखते हैं कोई लाइक नहीं करता है ना कोई सब्सक्राइब करता है। दोस्तों सपोर्ट करिए, फ्री बैच है। आप ऐसा फ्री ये ना देखिए कि फ्री बैच है, कम सब्सक्राइबर हैं तो आप, है ना, लोग बेवकूफ़ बनाने के बहुत सारे तरीके यूट्यूब में देख रहे हैं ना। डेली नई स्ट्रेटजी आती है, नए नए तरीके आते हैं ठगने के। ठीक है दोस्तों, कंटेंट वही है, आप कहीं से पढ़िए, फ्री हो या फ्री में आप करवा दे रहे हैं तो क्या दिक्कत बताइए। फ्री है, आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों से बोल सकते हैं। क्लियर है? करेंगे अगला क्वेश्चन। 18 कह रहा है, 18 टेबल पंखे हैं, कितने? 11,664 रुपये में बेचकर एक आदमी को 10% का नुकसान उठाना पड़ता है, हानि हो जाती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 10%। देखिए आपका एक भी समय भी नहीं बर्बाद जाता है ना, ऐसा थोड़ी ना कि कुछ फर्जी बातें होती रही हों या कुछ, है ना। कुछ नहीं, एकदम आते हैं एकदम कंटेंट पढ़ाया। ठीक है, जो सीरियस स्टूडेंट है वो समझ रहे हैं, है ना, कि इतना टाइम नहीं है कि समय लेते रहें और फालतू बातें हो, एकदम कंटेंट की बात होती है। ठीक है, थोड़ा सा हंसी मजाक तो होता रहता है दोस्तों। शेर व शायरी करना स्टार्ट करने वाले हैं ना। एक आपके लिए एक डेली एक शेर लिख के लाया करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए, समझ रहे दोस्तों। माहौल किस टाइप का, जो आप सोच रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, कह रहा 10% लाभ कमाने के लिए करने के लिए 17,424 रुपये में कितने पंखे बेचने पड़ेंगे? पंखों की संख्या निकालिए। ओके, 18 संख्या है,
कितने के 10% का नुकसान उठा रहा है, 10% का नुकसान उठाएंगे तो बेचेगा 90 में, कितने रुपए में? 11,664 रुपये में। फिर आगे क्या कर रहा है, सर वस्तु की संख्या पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है, कितने का लाभ उठाना उठाना चाहता है? 10% का, यानी 110 का बेचेगा, कितने रुपए में? 17,424 रुपये में। क्लियर इतनी चीज़? ठीक है दोस्तों, घटा पीटी मजा दीजिए थोड़ा सा, परसेंट से परसेंट ख़त्म हो जाएगा, जीरो जीरो ख़त्म कर देंगे। ठीक, क्लियर है? आप किससे काटिए बताइए? 11 से काट देंगे, 11 से काट ही जाएगा ना, 11 से तो काटेगा पक्का। 11 बचेगा, 6 बच जाएगा, 6 64 हो जाएगा, 11 55 है ना, 11 55 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 88, 8 बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। क्लियर इतनी चीज़? अब देखिए 9 से काट दें, 9 से काट जाएगा क्या? 9 से काट जाएगा, मुझे लग रहा है 9 से काटते हैं, 9 या कम 9, एक बार चला जाएगा, कितना बचेगा? 2 बच जाएगा, 2 26 हो जाएगा है ना, 9 कट गया, 9 से 2 बचेगा, 26 हो जाएगा, 9 3 27 ज़्यादा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 चला जाएगा, कितना बचेगा? 18 चला जाएगा, कितना बचेगा? 8 है ना, 8 अठी 64, नहीं 9 अठी 72, 81 है ना, नहीं नहीं 81, 9 बार चला जाएगा, 81 बचेगा, 81 हो जाएगा, 25 54 है ना, 56 6 बार चला जाएगा। देखो तो कट गया ना, किससे काट दें? 9 से काट दें, फिर से 9 दूनी 18, 9 से काट दें, 9 का 9 चला जाएगा, बचेगा 3, देखिए देखते रहिए, 3 हो जाएगा, कितना? 9 चौको 36, बचेगा 3, 9 चौको 36, 2 से काट देंगे, आ जाएगा 12, 12 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? लगभग 12 कम 12 चला जाएगा, 3 बचेगा, 38 है, 12 थी 36, 36 2 बचेगा, 12 दूनी 24, 132। अरे 132 आया क्या? 132, नहीं नहीं 132 आएगा, कितना बचेगा? 2 से, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ सॉरी हमने गलती कर दिया ना। देखिए दोस्तों, 2 से काटेंगे नहीं, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे नहीं, 64 बचेगा ना, एक मैंने 12 लिख दिया ना, यहाँ पर कितना बचेगा? 64, 144 को मैं 2 से काटूंगा तो 64 बचेगा ना, 64 नहीं बचेगा, सॉरी 72 बचेगा, सॉरी 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 72 बचेगा। ठीक है 72 बचेगा। अब इसको मैं, इसको भी काटना है, मैंने गलत काटा है ना इसको, कितना था? 15 15 84 ना, 15 84 15 84 15 84, ठीक है। 12 से काट दे, 12 से काटा था तो कितना बचा था? 12 से काटने पर देखते हैं कितना, 132 बचा था ना, 12 से काटने पर 132 बटा, तो 132 बचेगा। यहाँ 12 से मैं, फिर मैं काटूंगा लगभग किसे, 12 से काट दूँ, 12 छः 72, 12 से काट दूँ कितना आ जाएगा? 12 1 2, गलत हो गया कहीं ना कहीं, सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो कहीं ना कहीं। यहाँ ये नहीं आएगा ना, इसको काटेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? यहाँ आएगा 72 आएगा ना, 72 आएगा डायरेक्ट, ठीक है 72। अब इसको मैंने 72 को मैंने इससे जब काटा तो यहाँ कितना बच रहेगा? यहाँ कितना बच रहा है? काट दूँगा 72 से, कितना काट, 9 से काट दूँ, 8 आ जाएगा, 9 से काट दूँ, 9 कम 9 बचेगा, बचेगा 6, 8 हो जाएगा, 9 72, तो कितना बचा? 963, 7 बार चला 63 चला जाएगा, कितना बचेगा? 5, 4 बजे ना, 6 का 54, 6 बार चला जाएगा ना, 6 बार चला जाएगा, 8 से काट दूंगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 22 आएगा। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 आएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था और कुछ नहीं था, आप जितनी आप जल्दी आप काट सकते हैं आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा करेंगे? एक विक्रेता को 555 केलों को, केलों की संख्या कितनी है? 555 केले 3510 रुपये में बेचने पर, केलों की संख्या कितनी है? 555, कितने रुपए में? 3510 रुपये में बेचने पर 19% की हानि होती है। 19% की हानि होगी तो बेचेंगे कितने में? लॉस होगा 19% का, तो बेचेंगे कितनी? 81% में। आगे बढ़ेंगे, फिर करें
504 किलो को 5328 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये आपको निकालना है। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, इजी है, इजी रहेगा ना। ठीक है दोस्तों, काटा पीटी मचा दीजिए, परसेंट से परसेंट तो काटेंगे नहीं, है ना। देखिए इजी, काटिए, किससे कटेगा लगभग 5 से काटें पहले, 5 से 9×5 = 45, 1 5 का 5, 5 से काटा, 5 7 35, 0 5 दूनी 10, ठीक है। और किससे कटेगा, बताओ बताओ बताओ। 9 से काट दे रहे हैं, 9 बचेगा, 9 से इसको काट दूंगा तो 963, 7 बार चला जाएगा, 63 बचेगा, कितना 63 7 9 72 78 आ जाएगा, है ना, 78 आ गया। अब किससे काटे, 13 से काटे, 13 7 91, 13 6 78, 13 6 78, ठीक है। 3 से काट देता हूँ, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, ठीक है। यहाँ 2 बचे, यहाँ 2 उसको ख़त्म कर दूँगा, कितना आ जाएगा लगभग 2 बार चला जाएगा, है ना, 6 बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, कट गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ बचे 7 की 21, 7 से काट दूँ, कितना आ जाएगा 7 7 बार चला जाएगा, 1 बचे 7 दूनी 14, ठीक है। 3 से और काट दूँ, 12 24, नहीं कितने 2 बार चला जाएगा, 6 4 24 आ जाएगा ना, 24 आ गया, 24 ये बचा नीचे, ऊपर 24, नीचे कितना बचा 624, देखो 24 से एक बार काट दूंगा, 24 से एक बार चला, बचेगा 2, है ना, 2 बचेगा, फिर 26 से फिर 24, फिर 24, ठीक है दोस्तों। 111 आ गया, कितना 111%, 111% आ गया, कितना परसेंट, तो 100 से कितना ज़्यादा, 11% ज़्यादा, तो 11% का क्या हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, जितनी फास्ट काट लेंगे उतना आपका इजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। मेहनत पसंद आ रही हो, कंटेंट अगर पसंद आ रहा है, ट्रिक्स पसंद आ रही हैं दोस्तों, जिनको आप ट्रिक कहते हैं आपकी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट ट्रिक। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा और फीडबैक ज़रूर दिया करिए कि कैसे लगी क्लास, आपको कैसा लगा सोल्यूशन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेहाना है, यहाँ से थोड़ा न्यू टाइप, वो टाइप खत्म हो गया, यहाँ से न्यू टाइप। ठीक है दोस्तों, न्यू टाइप है। क्या कह रहा सवाल, कह रहा रेहाना है, रेहाना ने 1920 रुपये में, 1920 रुपये में एक वस्तु खरीदी है, फिर क्या करती है, और उसे शिपिंग करने में 130 रुपये और खर्च लग गया। उसने इसे 20% लाभ पर बेचा। उस समय प्राप्त धन से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी है और 15% हानि पर बेच दिया। यदि उसकी कुल हानि लाभ परसेंट आपको बतानी है। ICAR टेक्नीशियन 2022 में क्वेश्चन आया था, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन क्या है, सक्सेसिव सॉल्व होता है। देखिएगा एक आपके पास स्मॉल CP है, कोई वस्तु आपने बेची 20% के प्रॉफिट पर, ये आ गया। आप दूसरी वस्तु ले ली, है ना, दूसरी वस्तु ले ली, इसी वस्तु को आपने किस में बेच दी, 15% हानि पर, लॉस पर बेच दी, 15% हानि पर, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये सक्सेसिव हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, सक्सेसिव होगा कि नहीं होगा। जानते हैं क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, है ना, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन हुआ, सक्सेसिव हुआ कि नहीं, बताओ। कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं, है ना, कुछ 20% लाभ पर बेच दिया है, फिर आपने दूसरी वस्तु ले ली, फिर आपने 15% हानि पर बेच दिया, तो ओवरऑल कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट हो रहा है और ये लॉस हो रहा है, ये आपको निकालना है कि क्या सक्सेसिव है ना। समझ आए दोस्तों, 20 और 15 सक्सेसिव कितना होता है, 20 और 15 का बताओ, 20 प्लस माइनस, पहले सक्सेसिव, जिनने नहीं सुना है, जो ये पहली बार सक्सेसिव सुन रहे हैं, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन सुन रहे हैं, वो परसेंटेज में पूरा डिटेल से क्लास पढ़ाई गई। ये सक्सेसिव जो है वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है ना। इसको हमने कम से आधा है, ये पौन घंटा आज तक पढ़ाया है। इसके कई 3-4 तरीके से सॉल्व करने के तरीके बताएं इसको ना। तो आप उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले परसेंटेज में देखिएगा, परसेंटेज डिटेल से पढ़िएगा, देन ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आएगा ये चैप्टर। ठीक है दोस्तों,
देखिए, तो अगर सक्सेस से पूछ रहा है 20% का प्रॉफिट, 15 का लॉस, ठीक है, 20 माइनस 15 माइनस हो जाएगा, 20 हो जाएगा बटे 100, ये होता है। 0 से 0 खत्म, 2 से 5 खत्म, 5 से 3 खत्म, कितना यहाँ बचेगा 5, 5 में 2 और चला जाएगा, कितना बचेगा 2%। ओवरऑल आपको कितना परसेंट, 2% का क्या होगा, प्लस की वैल्यू आई तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी लॉस नहीं, प्रॉफिट, ठीक है। 2% का ये क्या सक्सेस से हुआ, ठीक है। आप रेशियो से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, आप रेशियो से भी कर सकते हैं। मैंने रेशियो सब कुछ बताया आपको, ठीक है। जो उन्होंने ये समझ नहीं आ रहा ये सक्सेस से कैसे निकाल दिए, तो आप परसेंटेज चैप्टर में जाइएगा, वहाँ से समझ में आएगा अच्छा से, वहाँ पे मैंने डिटेल से बताया, ठीक है। क्योंकि ये सक्सेसिव मेथड है, रेशियो मेथड है, ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो हर एक चैप्टर में लगते हैं, ठीक है। तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 में आया था 2023 में क्वेश्चन ये वाला, बताइएगा। कह रहा क्वेश्चन, सोनम ने 27,000 रुपये की एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, अच्छा महंगा फ़ोन खरीदा है दोस्तों, देख रहे हो। 19% गहानी पर बेच दिया, उस पैसे से उसने एक टैबलेट खरीद लिया, उसे 20% के लाभ पर बेच दिया, तो कुल क्या हुआ, कुल आपको बताना लाभ हानि। 19% खरीद रही है, 20% का प्रॉफिट पर बेच रही है, ये दोनों क्या होगा, सक्सेसफुल निकाल लेंगे। क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन 20 माइनस उन्नीस गोड़े 20 बटे 100, 20 पंचे 100, ठीक। 5 से काट दूंगा मैं, 5 तीन 15 बचेगा 4, 5 40, 3.8 आ जाएगा। 19 में एक घटाऊंगा, 20 में एक घटा दूंगा, 20 में 19 चला जाएगा, एक बचेगा, एक में माइनस का 3.1 है, तो कितना 2.8 माइनस की वैल्यू बचेगी, इतना परसेंट आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ओवरऑल कितना परसेंट का लॉस हुआ आपको, -2.8% का लॉस ओवरऑल हुआ। आप क्या करें, कुल लाभ हानि, परसेंट नहीं पूछा, इस परसेंट नहीं पूछा तो निकाल लेते, है ना। ये परसेंट नहीं, पैसे पूछ रहा है। तो आपने कितने खरीदा था, 27,000 रुपये का, कितना लॉस हुआ आपको, 2. इतने का, किस पर, ओवरऑल 100 पर। बस ये हटा देंगे तो जीरो लगा लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 27 को 28 करा लीजिए, उतना आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो 27 कराइएगा, कितने का देखो लास्ट में मल्टीप्लाई देखना, तो सब तो सेम आ जाएगा ना। लास्ट का यूनिट डिजिट तो 56 आएगा, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। और देखिए अब ये हमें, आप क्या क्या हुआ, लॉस नहीं हुआ आपको, लॉस हुआ, लॉस तो गेन तो ये होने नहीं वाला, ये तो होगा नहीं ना, ये होगा। 2 ऑप्शन बचे लॉस वाले, और यूनिट डिजिट 7×7 लास्ट में 6 ही आ रहा है, तो हमें मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे दोस्तों, समझ रहे हो। 27 को 28 करना है, तो 27 के बारे में क्या होता है, 27 का क्यूब क्या होता है, स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, 729 हो गया, है ना। और 27 और करा दीजिए, 27 और जोड़ देंगे यार, कितना आ जाएगा, 6, 5 1 6 7, 756, कितना आ जाएगा, 756। ऑप्शन नंबर 2, और 756 रुपये का आपको लॉस हो गया। बस ये कितना ईजी रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखो CGL 2022 में आया भी है, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपको जितना करवा दिया जा रहा है, बस आपको उतना ही प्रैक्टिस करनी है, बार बार उसको करते रहिए, और कहीं से कुछ करने की 1% कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना करते रहिए। अगर आप लगाना चाहते हैं, या कुछ प्रीवियस ईयर कुछ आपके पास समय बचता है, तो आप लगा सकते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात रहेगी, है ना, और प्रैक्टिस हो जाएगी। अदरवाइज जितना इतना ही कर लेंगे, आपको सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, बस आप रिवाइज करते रहिएगा। देखिए, कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों में गुजरने पर 65% बढ़ जाती है, 65% बढ़ जाती है। यदि पहले दूसरे विक्रेता ने 20%, 25% लाभ पर कमाया, तो तीसरे विक्रेता ने कितने परसेंट लाभ कमाया, समझ रहे हैं दोस्तों। देखो, एक आपको यहाँ था, कंपनी होती मालूम तरीके से, आपने बेच दिया ये दूसरे हाथ पर, तो आपने 20% का प्रॉफिट कमा लिया। फिर आपने इसको बेच दिया, दूसरे ने बेच दिया तीसरे वाले को, 25% प्रॉफिट कमा लिया। तो तीसरे वाले ने जैसे ही बेचा, तो वो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाए, अगर ओवरऑल कितने, 65% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ये सवाल कह रहा है।
तो जब इसने भेजा, तीसरे वाले ने किसी और को भेजा, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाएगा या लॉस कमाएगा, ये आपको बताना। अगर ओवरऑल आपको कितने 65% का प्रॉफिट हुआ। ठीक, इसके दोस्तों कई तरीके रहते हैं। ये तो आप सक्सेस से कर लीजिए, ये तो बाई ऑप्शन उठा लीजिए। ठीक है, बाई ऑप्शन भी उठा सकते हैं। पहले सक्सेस से करते हैं। देखिएगा इन दोनों को सक्सेस निकालेंगे। 20 25 कितना हो जाएगा, 20 + 25 + 20 गुणे 25/100, ये तो 45 हो जाएगा। 45 प्लस 20 × 5 नहीं 25 × 4 = 100, 4 काट दूंगा 5 बार, 5 आएगा, कितना आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा 50%। इन दोनों को मिलाकर तो 50% हो गया, 50%। ठीक है, 50% हो गया। अब 65% आपको करना पूरा। तो ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि 65 में कितना कम है, 15, तो 15 ऑप्शन हो जाएगा। अगर 15 ऑप्शन मिल जाता तो आप उसे टिक कर देते। नहीं, सक्सेसिव निकालना। आपने दोनों का मर्ज कर लिया, आपने सक्सेसिव निकाल लिया। ठीक है, अब आपको करना होगा, ठीक है ना, ऐसा ना करिए कि 65% ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है ना, आपको 50% निकाल लिया आपने। दो 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 चीज़ों को यूज करके आपने 50% निकाल लिया। तीसरे का निकालना, जब 3 संख्याओं को सक्सेसिव निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, पहले किसी 2 को निकाल लीजिए, फिर उसको तीसरे को निकाल लीजिए, ऐसा होता है ना। तो 50% आपको लाना कितना, 65%। तो बताइए, ऑप्शन से देख के बता सकते हैं आप कि किन दो संख्याओं को सक्सेसिव लेने पर 65% आएगा। बताओ, मैंने ऑप्शन उठा लिया 10%। पहला ऑप्शन मैंने उठाया 50 और 10 का सक्सेसिव क्या होगा बताओ, 50 + 10 + 50 गुणे 10/100, 0 0 0 0 खत्म। 50 10 65, 50 10 50, 50 10 60, 60 5 65। देखो, यानी कि ऑप्शन पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी कि 50 और 10 का सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना, 65%। यानी कि इस तीसरे वाला जो बेच रहा है कितने परसेंट प्रॉफिट में बेच रहा है, 10% का प्रॉफिट बेच रहा है। यानी तीनों संख्याएं 20%, 25% और 10%, तीनों संख्याएं का सक्सेसिव निकालेंगे तो आप सक्सेसिव निकालेंगे, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे तो आपका 65% आएगा। क्लियर इतनी चीज़, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे। स्पीड बना रखिए, क्योंकि ये लेक्चर लेने के बाद बस एक और लेक्चर लिया जाएगा, बस सब चैप्टर ख़त्म। ठीक है, ये चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा। ठीक है, न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। ये डिस्काउंट बेहतरीन चैप्टर है वो, बेहतरीन। ठीक है, और क्वेश्चन से भर भर के क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर से, इम्पोर्ट चैप्टर। हाँ, और एक चीज़ आपको और, चलो बाद में बात करते हैं। ठीक है, अभी सवाल करते रहिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 33% अधिक निर्धारित करता है। वह अपने माल को निर्धारित मूल्य से 23% कम मूल्य पर बेचता, तो उसका लाभ परसेंट क्या होता है, ये आपको निकालना है। समझ गए बात। कहने का तात्पर्य ये है, देखिए, कोई मान लो सीपी कोई वस्तु है, ठीक है, सीपी उसने 33% के लाभ पर बेचा, बढ़ाई अंकित किया, 33% लाभ पर बेची है। अब इसको 23% के लॉस पर बेच दिया, तो आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये आपको निकालना। यानी कि दोनों संख्याओं क्या सक्सेस निकालेंगे। 33 - 23 - 23 गुणे 33/100 सक्सेस निकालेंगे। 33 में 23 चला जाएगा, बचेगा 10 माइनस इसका थोड़ा सा करिए, करेंगे कितना आ जाएगा, 3 3 9, 9 कितना आ जाएगा लगभग 23 23 गुणे 33 कितना आ जाएगा लगभग 759, 759 कितना 759। डबल जीरो तो पॉइंट लगा देंगे, 707.59। इसका करिए घटा, कितना आ जाएगा लगभग, कितना आएगा लगभग 2.41 है ना, 2.41%। इतना परसेंट का क्या हुआ आपका लाभ, प्लस की वैल्यू आई ना, इतना परसेंट का क्या लाभ हुआ है, 2.41। ऑप्शन नंबर आपको सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 करते रहिए बहुत तेज। सब देखो, अभी तक अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप, ये कमी है आपकी, कहीं ना कहीं आपने
रिवीजन नहीं किया है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म ही है, एक दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लेवल आप मैक्सिमम आप कवर कर चुके हैं, इसका मतलब आपको सवाल बनने चाहिए, और उसके आपको बता भी दिया गया कॉन्सेप्ट पूरे, ठीक है। देखिए, एक ए ने बी को 4860 रुपये में 19% की हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेचा। बी ने सी को टेप रिकॉर्डर का उस कीमत पर बेची जिससे ए को लैंग्वेज देखिएगा, जिससे ए को 17% का लाभ हो। तो बी का प्रतिशत लाभ बताना। देखिए दोस्तों, ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक मान लीजिए 100 है ना, कह रहे ए ने बी को 19% की हानि पर बेचा। 19% ए ने बी को 19% हानि पर बेचा, तो बेचा कितने? 81%, ठीक, 81 बेचा। अब क्या कह रहा है, जब बी ने सी को बेच दिया, किस पर? ऐसे हिसाब पर बेचा उसने बी ने सी को कि जिससे ए को 17% का प्रॉफिट हो, ए को, ना कि बी को नहीं, ए को 17% का प्रॉफिट। इसने ऐसा बेचा है सी को, ए को 17% का प्रॉफिट। 100 में 70% का प्रॉफिट करेंगे तो कितना है? 117 में बेचेंगे। बोलो, बेचेंगे नहीं बेचेंगे? तो कह रहा है बी का लाभ बताना, बी का लाभ। इन दोनों का ले लेंगे रेशियो, बस खत्म। 9 से काट देंगे, और 9 से कट जाएगा, नहीं 16 से कट जाएगा, नहीं, किससे कट जाएगा? लगभग 9 से काट देंगे, 81, 9 से 13 नंबर 70, 13 नंबर 13 आ जाएगा, 9:13। बी ने कितने बढ़ा के बेचा? कितने? 9 में 4 बढ़ा के बेचा। कितने? ओवरऑल 9 पे 4/9 कितना परसेंट? बोलो, 4/9 कितना परसेंट बराबर होता है? देखो, देख रहा, 4/9 कितना हो जाएगा? 100 कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 44 सही, 4/9%। इतने परसेंट का क्या होगा? आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लगभग 40%, 44%। ठीक है दोस्तों, क्लियर रहती चीज़। आगे बढ़ेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन करते रहिए, लैंग्वेज पकड़ते रहिए। लैंग्वेज का ही खेल है। ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपको कर ये सब आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, तो आप समझ लीजिए आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैं बता रहा हूँ। देखो, एक दिन में ऐसा कुछ नहीं है बहुत सारे चैप्टर करवा दिया जाता हो, या बहुत सवाल हो जाते हैं, मतलब खींच के 15-20 क्वेश्चन होते हैं एक घंटे में। अगर कोई कॉन्सेप्ट बताया जाता है तो 15-20, अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप इस ज़्यादा हो जाते हैं, 20-25 पहुँच जाते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं कि दिन में आप 20-25 क्वेश्चन ना कर सकें। इतनी लंबी वीडियो भी नहीं है ना। वीडियो तो 1 घंटे, मैक्सिमम 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे, इतने रेंज में रहती है ना। तो आपको करना चाहिए प्रैक्टिस दोस्तों, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराइए दोस्तों, किसी न किसी सब्सक्राइब करवाते रहिए, अपने दोस्तों से करवाते रहिए, है ना। ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा, जिस पर उसे 20% की हानि हो गई, ठीक है। घोड़ा बाजार से लाई और उसने बेच दिया, बेचारी को 20% का क्या हो गया? नुकसान हो गया। यहाँ बी है और यहाँ पे सी है। मान लीजिए ए 100 रुपये का है ना, 100 रुपये घोड़ा लाई, उसने बेचा कितने में? 20% के लॉस पर। बेचा कितना? 80 में। 100 का घोड़ा 20 में 80 में बेचा, तो 20% का लॉस हो गया। आगे बी ने सी को इस कीमत पर बेचा ताकि ए को 15% का प्रॉफिट हो, ए को, ना कि बी। ए को 15% का प्रॉफिट बेचेंगे तो इसका मतलब सी को 115 रुपये का बेचा होगा बी ने। तो कह रहा है बी की कितना लाभ हुआ, अभी लाभ कितना है, इनका रेशियो ले लेंगे बस। 16×5 नहीं, 16×5 5 से काट देंगे, 5 से 16 आ जाएगा, या 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक। 16:13, 16:23 आ गया, यानी कितना बढ़ा के बेचा? कितना बढ़ा के? 7 बढ़ा के। कितने? ओवरऑल 16 पर। आगे सवाल क्या कर रहा है? तो बी का कितना अभी लाभ हुआ रुपए में लाभ बताना, बी को कितना लाभ हुआ। यानी देख, एक चीज़ और समझ सकते हैं यहाँ से, देख रहे, बी का लाभ पूछा, लाभ कितना रुपए बढ़ा के बेचा बी ने, कितना लाभ हुआ बी को? 7 का। तो 7 का क्या होगा? मल्टीपल हो। ये तो हो नहीं सकता, नहीं ये हो सकता, नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है जो बी से 7 से कट रहा है ना, क्योंकि कह रहा है बी का लाभ कितना हुआ। बी का लाभ यानी बी ने 16 रुपये का था, 16 का वस्तु को 23 में बेचा, कितना लाभ कमाया? 7 का। इसका मतलब ऑप्शन जो होगा
वो 7 का मल्टीप्लाई होगा, ये 7 का मल्टीपल ना, एक ही ऑप्शन है जो 7 का मल्टीपल है, बस आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों, है ना। ये तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ए ने बी को 4800 में बेचा था, बी को 4800 में बेचा था, यानी कि ए का जो है, ए का विक्रय मूल्य कितना है, 48 है, 4800 है, तो वही जो ए का विक्रय मूल्य है वही ए का क्रय मूल्य है। बोलो, जो ए का विक्रय मूल्य है वही बी का क्रय मूल्य होगा। बोलो, बी ने बेच दिया 4800 में, तो 4800 का खरीदा किसने, बी ने। बी का है हमारा कितना, 4800 क्या है उसका क्रय मूल्य है। निकालना कि बी की वैल्यू ने 16 16 3 48 300। अब 7 की वैल्यू निकालनी थी, एक की वैल्यू 300 तो 7 की वैल्यू 2100। ठीक है दोस्तों, तो कई सारे तरीके हो सकते हैं ना, आप ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, आप पहले ही निकाल सकते थे अगर थोड़ा दिमाग लगा लेते। ऑप्शन एक ही है जो 7 से घट रहा है, और 7 का मल्टीपल ही आपका ऑप्शन होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पर। तो हम सभी तरीके आपको सिखा रहे हैं जिससे आपको, है ना, फंसे नहीं। देखिए MTS 2023 में कितना लंबा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन लेंथ बहुत बड़ी है, ठीक है, थोड़ा सा है हल्का सा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा लेंथ है तो ऐसा करते हैं, ऊपर कर लेते हैं ना, इंग्लिश को गायब कर देते हैं, हिंदी से पढ़ते हैं। देखिए थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। एक कंपनी है 10,000 रुपये में कच्चा माल खरीदती है और फिर उत्पाद बनाती है, जिसमें श्रम और ओवरहेड में 5,000 रुपये की अतिरिक्त खर्च आ जाता है। उत्पाद को एक वितरक को 25,000 रुपये में बेचा जाता है, जो इस 20% बढ़ाकर खुदरा विक्रेता को बेचता है। उसके पास खुदरा विक्रेता इसे 25% बढ़ाकर देता है और अंतिम ग्राहक को, अंतिम कस्टमर को बेच देता है। कंपनी वितरक और खुदरा विक्रेता द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित कुल लाभ कितना होगा, ये आपको निकालना। बेहतरीन, वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन इसकी लैंग्वेज है। देखिएगा, पूरा सीन समझिए, सीन क्या है ना, सिनेरियो क्या है पूरा। देखिए, एक कोई कंपनी जो होती है, जो वो कच्चा माल खरीदती है, ठीक है, कच्चा माल खरीदती है, फिर उसको जो जिस चीज़ को बनाना होता है उसको कच्चा माल खरीदती है, फिर उसको अपना जो चीज़ें होती है डेवलप करती है, बनाती है। तो कंपनी, देखिए समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, ये कंपनी है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, ये आपके घर। और आगे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर आप किसको बेचता है, रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर किसको बेच देता है, कस्टमर को बेच देता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है दुकान का। कंपनी कोई सामान लाती है, उसको बनाती है ना, कंपनी बेचा डिस्ट्रीब्यूटर को, कुछ परसेंट लाभ परसेंट वो नहीं पता। डिस्ट्रीब्यूटर ने बेच दिया रिटेलर को कितने परसेंट का प्रॉफिट पर, 20% का प्रॉफिट पर। सवाल बोला है, रिटेलर ने बेच दिया कस्टमर को 25% बढ़ाकर, यानी 25% का लाभ कमाकर उसने बेच दिया। तो ओवरऑल परसेंट निकालनी, ओवरऑल परसेंट कितना आपको प्रॉफिट हुआ टोटल। देखो ये प्रॉफिट, यहाँ तो प्रॉफिट पता है मुझे, यहाँ भी प्रॉफिट पता है, यहाँ का प्रॉफिट नहीं पता, अगर यहाँ का प्रॉफिट मुझे पता चल जाए तो ओवरऑल मैं प्रॉफिट निकाल कर बता सकता हूँ। क्लियर, ये सीन है पूरा। देखिए, एक कंपनी 10,000 रुपये का कच्चा माल खरीदती है, 10,000 रुपये का कच्चा माल खरीदती है और उससे 5,000 रुपये और लगा देती है ना, बनवाने में, है ना, सब कुछ लग जाता है उससे, ये सब, ठीक है, खर्च। यानी कि 10,000 प्लस 5,000 के तो टोटल कितना, 15,000 रुपये। कंपनी को कितना पड़ गया, 15,000 रुपये कंपनी ने कोई सामान बनाने में लग गया, 15,000 रुपये। फिर आगे क्या होता है, उत्पाद को एक वितरक के पास, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसने 15,000 का माल था, उसने कितने का बेचा, 25,000 रुपये बेच दिया। कोई कंपनी ने 15,000 रुपये का सामान बनाया, 15,000 का सामान बनाया, उसने बेचा कितने को, 25,000 रुपये बेच दिया डिस्ट्रीब्यूटर को। फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो 25,000 का माल खरीदा उसने 20% बढ़ा के बेचा, यानी 20% प्रॉफिट कमा लिया। रिटेलर ने 25% और बढ़ा के 25% प्रॉफिट कमा के कस्टमर को बेच दिया। ये पूरा प्रोसेस है इनका परसेंट। देखिए, यानी कि ये मुझे सवाल निकालना है, एक्चुअली मुझे सवाल निकालना क्या, सवाल मुझे कितना सिर्फ ये
इसका परसेंट कि कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा है, मुझे सिर्फ ये प्रॉफिट चाहिए, ये प्रॉफिट मुझे मिल जाए, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लूँगा। ईजी, समझ गए दोस्तों क्या सीन है पूरा, बस ये निकालना। इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, इतने का सामान था, बेचा इतने रुपए, मेरे 5 3 15 रेशियो 55 यानी 5 का सामान बेचा कितने में, सॉरी 3 का सामान बेचा 5 में, कितना बढ़ाकर 2 पर, कितना ओवरऑल कितने पर 3 पर, कितना 2/3 कितनी परसेंट में वैल्यू कितनी होती है, 66.2/3% होती है बस। तो यानी कि कंपनी जो थी डिस्ट्रीब्यूटर को उसने 66.2/3% प्रॉफिट पर आके बेचा है। फिर आगे ये सीनेरियो पूरा चलता रहता है। हमें क्या बताना, ओवरऑल आपको परसेंट बताने का, आपने ओवरऑल कितना परसेंट का लाभ कमाया ये आपको बताना है। देखिएगा यहाँ बस, अगर देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 प्रॉफिट है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 प्रॉफिट है। 66.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ, 2/3। ये तो लिखा ही लिखा है अभी सामने, ये देखो है ना। बस यानी कि आप बस पूरा परसेंट निकालना, ओवरऑल परसेंट निकालना है तो आप किससे निकाल सकते हैं, रेशियो मेथड से। आपने देखो 3 का सामान 2 पे बढ़ा के बेचा है, यानी कि 3 का सामान 2 पर बढ़ा के बेचा, बेचा कितने 5 का, क्लियर इतनी चीज। फिर आपने कोई भी ले लिया, आगे पीछे कोई भी लिख सकते हैं। 5 का सामान 1 रुपये बढ़ा के बेचा आपने, एक लाभ कमा के बेचा कितने में 6 का। 4 का सामान 1 बढ़ाकर, 4 का सामान आपने बेचा कितने पर, 1 बढ़ाकर बेचा आपने 5 का, क्लियर इतनी चीज, समझ आई बात। काट भी सकते हैं ना, कट रहा था 5 से 5 खत्म हो जाएगा, और कुछ कट रहा 3 से कम 3, 3 दूनी 6 खत्म हो जाएगा, और कुछ कट रहा 2 से, ये देखो 2 खत्म हो जाएगा ना, 2 समझ गए इतनी चीज। कितना बचा, 2/5 बचा है। 2 का सामान बेचा कितना 5 पर, कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 3% प्रॉफिट बटे 2। 3/2 का मतलब कितना होता है, 150%। नहीं समझे, 3/2 का मतलब क्या हुआ बताओ, 100% निकालेंगे तो 100 लगा लेंगे, बट 100 लगाएंगे ना, बताओ 100% निकालेंगे तो 100 लगा देंगे, परसेंट में आ जाएगी वैल्यू। 100 से 2 काटेंगे 50 आ जाएगा, 50 से 3 में गुणा कराएंगे 150%। तो 150% का वो प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर 20 सही है आपका, वन ऑफ द बेहतरीन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो जरूर लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना दोस्तों, आपके सपोर्ट के बिना यूट्यूब पर कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। और आप सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री कंटेंट पढ़ पाएंगे ना। नियत देख रहे हो, फ्री कंटेंट पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं है ना, कोचिंग की फीस या जो भी है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, तो मदद हो जाएगी आपके सहारे, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक मोबाइल की कीमत 30,000 रुपये है, महंगा वाला फ़ोन ले लिया, देखो 30,000 रुपये फ़ोन है। पहले वर्ष के अंत में मोबाइल का मूल्य 12% कम हो जाता है, यह 15% कम हो जाता, 2 वर्ष बाद मोबाइल की कीमत क्या थी, ये आपको बताना है। सक्सेस हुआ है, देखिएगा 30,000 रुपये का फ़ोन अभी है, अभी इस टाइम पे करा, एक वर्ष के बाद 12% कम हो जाता है। 12% कम होने का मतलब 88 का हो गया, 88 को देखो, 88% आया, 88% हटाऊंगा तो 100 लगा दूंगा मैं, है ना। तो डबल जीरो यहाँ लगाऊंगा तो मतलब क्या, फर्क मल्टी पढ़ा कि नहीं पढ़ा है बताओ, मल्टीपल फ्रैक्शन पढ़ा कि नहीं, फ्रैक्शन में से बदल जाता है। फिर कह रहा आगे 15% कम हो जाती है, 15% कम हो जाता है मतलब बेचेगा 50, 15% कम हो रहा है ना, है ना, 15% कम हो रहा है, डिक्रीज होता है, फिर बेचेंगे कितने, 85 बेचेगा, है ना, 85% बेचेगा।
85%, उसके उसकी भी क्या होगी फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन छोड़िए, है ना, 0.85 बेचेगा। ठीक है दोस्तों, देखो 4.4 अंक संख्या है, 4 अंक से 4 ही जीरो खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हो गया, बस मल्टीप्लाई करा लीजिए, 88 गुणे 85 गुणे 3, 88 गुणे 85 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा बताओ। देखिए बताऊँ आपको कैसे करें, और लेकिन इसको कैसे कर लें, 90 माइनस 2 गुणे 85 कर ले। ठीक है दोस्तों, 90 इसमें कराएंगे कितना आ जाएगा, तो जीरो आ जाएगा, 9 पर 45, 5 आ जाएगा, है ना, 5 4 9 9 72, 72 4 76, माइनस घटा देंगे, है ना, कितना जीरो, और 8 2 16 17, 117, 117, 170 घटा देंगे इसमें, बस जीरो 8 बचेगा 5 4 7480, कितना का 7480, इनको इसको घटाएं, इसको मैंने गुणा किया कितना 7480 आया, 7480 आ गया, गुणे 3 और करना है, जीरो 8 3 का 24, 2 का बचे 4 12, 1 12 14, 1 बचेगा, 7 21 22, 22,404, 22,440, 22,440, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये देखो, इकाई जब मैंने इकाई अंक मैच करा रहा था, इकाई अंक मैच करा रहा था, वो करा भी सकते थे इकाई अंक, देखो कैसे दोस्तों, 8 5 40, 4 या 4 आएगा, है ना, 8 5 40, एक जीरो तो आएगा लास्ट में, सिर्फ एक जीरो ही है लास्ट में आएगा, ये 3 जीरो आ रहा था, ये 3 जीरो आ रहा था, ये खत्म, ये ऑप्शन थे, ये लास्ट में जीरो आ रहा था, इसमें जीरो तो आ ही नहीं रहा था, ये तो पहले ही खत्म हो जाता, है ना, ऐसे भी कर सकते थे, एक जीरो आ रहा था लास्ट में, अब है ना, ये पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, कह रहा है ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% के लाभ पर बेचा, बी ने उसे सी को 10% के हानि पर बेचा, सी ने उसके लिए सी ने कितने रुपए, 5,625 रुपये भुगतान किए, यानी सी को कितने रुपए का फ़ोन पड़ा, सी ने कितने रुपए का फ़ोन खरीदा, 5625 रुपये का भुगतान किया। ए ने फ़ोन के लिए कितना भुगतान किया, जब ए ने किसी से ख़रीदा होगा या दुकान से ख़रीदा होगा तो उसको कितने रुपए का फ़ोन पड़ा होगा, ये आपको बताना है। देखिए इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये तो आप रेशियोज कर लीजिए। देखो रेशियो तब किया जाता है, रेशियो वाला देख, एक तो 100 मान का वैल्यू होती है, एक 100 मान कर सकते हैं, 100 मान का करते हैं, मैंने हर एक चीज़ परसेंट बताइए कि तोड़ के ना, कि रेशियो कब यूज करना है ना, रेशियो कब आता है यूज करेंगे, 100 मान के कब यूज करेंगे। देखो रेशियो एक रेशियो होता है, रेशियो एक तो आप एक्स मान लीजिए, या तो एक्स मानेंगे तो आपसे बहुत डेटा कैलकुलेट हो जाता है, 100 मानेंगे तो ईजी रहता है, 100 मानना वहाँ ठीक रहता है, तरीके दोनों बेहतरीन है, क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, तरीके दोनों बेहतरीन है, तरीके देखो, जो रेशियो होता है, रेशियो वो क्या करता है, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू दिखाता है डायरेक्ट, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू देता है, ये वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा। जो रेशियो होता है बीच की जो वैल्यू होती है उसको खा जाता है, बीच की वैल्यू को ख़त्म कर देता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू का ही आंसर बताएगा रेशियो मेथड में, बीच की वैल्यू खा जाएगा। इसका मतलब जिस सवाल में बीच की वैल्यू पूछता है तो उसमें ये वाला मेथड बिल्कुल बेकार है, रेशियो, है ना, जिस सवाल में बीच के कॉन्सेप्ट या बीच की कुछ चीज़ पूछ लेता है सवाल में, तो वहाँ तो रेशियो फेल हो जाएगा। ठीक है, 100 में ऐसा होता है कि सारी हर चीज़ तोड़ आगे बढ़ते हैं, तो 100 वाले कॉन्सेप्ट में ये होता है 100 मान के, कि बीच की कोई भी चीज़ पूछे आप आसानी से बता सकते हैं, तो 100 माने यह होता है, लेकिन 100 से थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो जैसे ही आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वैल्यू की चीज़ पूछ रहा है, तो वहाँ पे लगाना है रेशियो, वहाँ पे 100 मान के नहीं करना है, नहीं बहुत लंबा पहुँच जाएगा। अगर आपको कहीं लग रहा है कि सवाल में बीच की चीज़ पूछ रहा है, बीच वाली कुछ चीज़ डाटा है उसका आंसर पूछ रहा है, तो आप 100 मान के करें, अदरवाइज रेशियो मेथड ठीक रहेगा। ठीक है, तो क्लियर इतनी चीज़ कंफर्म होना चाहिए ना।
क्योंकि जल्दी करना है, वहाँ पर समय नहीं होता। तो यहाँ पे देखो क्या सवाल पूछा है, कई सारे तरीके होते हैं। देखिए सवाल पूछा है ए, एक करा है ना, ए है, बी है, सी है। ए ने बी को बेचा है 25% के प्रॉफिट पर, बी ने सी को बेचा है 10% की लॉस पर। सी ने कितने रुपए इसे खरीदने के लिए कितने रुपए भुगतान किए हैं, 5625 रुपये। तो एक ही वैल्यू पूछ रहा है, यानी इनिशियल और फाइनल की चीज़ पूछ रहा है। इनिशियल और फाइनल पूछ रहा है, तो आप किसका यूज करेंगे बताओ, रेशियो मेथड का। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। देखो यहाँ पे लिखूँगा फाइनल, यहाँ लिखूँगा मैं इनिशियल, यानी 4 की वैल्यू एक बढ़ा के भेजिए 5 की, मल्टीप्लाई 10% का लॉस। 10% लॉस मतलब 1/10। 10 की वैल्यू आपने एक लॉस पर यानी 9 का बेचा, ठीक है। ये फाइनल अब बेच दो, ये इस सी को मिल गई, सी देखो सी का जो सी पी है 9 है, 9 जो बी ने बेचा है 9 में बेचा है, और 9 और इतनी की वैल्यू सवाल में दी है 5625 पूरी की ऊपर की, मल्टी काट लीजिए ना, 6 का 54, 6 बार चला गया, 2 बचा, 9 दूनी 18 है ना, 9 पंजा 45, 5 काट देंगे, 5 का 5, 5 10, 5 5 5 10, 5 15, ये 55 ठीक है, 125 और 10 का 40 में गुणा करा देंगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी, इनिशियल वाली आ जाएगी बस। 125 तो 4 को मल्टीप्लाई कराइए कितना आ जाएगा, 25 चौको 100, 5000 है ना, 5000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर इतनी चीज़। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन ए नंबर, क्लियर इतनी चीज़। तो जहाँ पे इनिशियल और फाइनल वैल्यू पूछता है, बताता है, ज़रूरत पड़ती है तो आप रेशियो का यूज करें, अदरवाइज 100 मान के तो कहीं गया ही नहीं है। क्लियर इतनी। 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे, वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वालिटी क्वेश्चन। कह रहा है एक निर्माता है, जो कंपनी निर्माण करता है, जो भी सामान बनाता है उसको निर्माता बोलते हैं, अपनी वस्तु का एक थोक विक्रेता है 10% के लाभ पर बेचता है। वह थोक विक्रेता उससे एक दुकानदार को 20% के लाभ पर बेचता है। ये दुकानदारी के पूरा प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद दुकानदार एक ग्राहक को बेचता है 56,100 रुपये का। उसमें से तो में 56,100 में 15% हानि पर बेच देता है। तदनुसार उसके निर्माण के लिए एक उस वस्तु की लागत क्या थी, निर्माण में लगने वाला मूल्य कितना था, वो आपको निकालना है, यानी कि इनिशियल वैल्यू निकालनी है, फाइनल वैल्यू सवाल में दी है, बस रेशियो यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ फाइनल वाली, यहाँ लिख रहा हूँ इनिशियल वाली। ठीक है, अब कह रहा 10 कोई थोक निर्माता है, थोक निर्माता ने 10% के लाभ पर बेचा, यानी 10% के फ्रैक्शन में क्या होता है वैल्यू, 1/10 लाभ पर, यानी 10 की वैल्यू को आपने 11 का बेचा। ठीक, फाइनल 10 एक बढ़ा के। आगे क्या होता है, थोक विक्रेता ने दुकानदार को 20% लाभ पर, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 5 की वस्तु को एक बढ़ा के, यानी कि 5 की वस्तु को एक बढ़ा के 6 के बेच दिया आपने। आगे उसके बाद दुकानदार ने उसे 56,100 रुपये का, 56 और 100 का बेचा, उसे 15% लॉस पर, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20, यानी 20 की वैल्यू को आपने 3 हानि पर बेचा, 20 की वैल्यू को 3 हानि पर 17 का बेच दिया। ये तो खरीदा कितने का, ये इन फाइनल वैल्यू उसने सवाल दी है 56,100, इसकी वैल्यू हुई डायरेक्ट सीधा सीधा। समझ रहे दोस्तों, देखिएगा करेंगे 66 हो जाएगा, ये 66 17 17 6 है ना, 17 करेंगे, 66 कर देंगे, 17 ओहो डायरेक्ट कितना, ये तो पूरे 561 हो गया, 561 हो गया। इसका मतलब कितना है, 00, यानी कि 100 गुना है ये, इसका पूरा उसका पूरा कट जाएगा 100 बार में, यानी एक की वैल्यू 100, इनिशियल वैल्यू निकाली, नीचे वाले की वैल्यू निकाली, इनिशियल की वैल्यू बस निकाल लीजिए, इसकी पूरी ये पूरी, इसका 100 गुना करा देंगे, 100 गुना। देखो 10 दूनी 20, सॉरी 20 पर 100, 100 में 100 में 3 जीरो लगा दीजिए, कितना, 100 में 3 जीरो, 10,000 आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, 10,000।
पैसा नहीं आ रहा क्या? 5 दूनी 10। नहीं, ये पहले कट जाएगा ना, कटेगा 3, यहाँ 5 बचेगा, ऐसे करो 25, 25 दूनी 50, 5,000 है ना, कितना 5,000, ऑप्शन नंबर 5,000, ऑप्शन 50,000 सॉरी आएगा, सॉरी 50,000, क्योंकि देखो 25 ये किया है, 1 जीरो यहाँ है और 3 3 2 जीरो उधर है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कितना 50,000, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जरा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इतना कैलकुलेशन, आगे बढ़ जाएंगे। 18 नंबर करेंगे। सवाल में क्या बोला है, एक वस्तु की लागत क्रमित रूप से 20%, 30% और फिर 38% घट जाती है। इसकी एक अंतिम लागत, अंतिम फाइनल वैल्यू कितनी दी है, 483.6। उसकी प्रारंभिक, यानी कि प्रारंभिक वैल्यू निकालनी, इनिशियल वैल्यू निकालनी है बस। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, कितना लाभ बढ़ जाती है 1/5। 30% की वैल्यू 3/10, 38% की वैल्यू 19/50। फाइनल है कि इनिशियल है। 5 की वैल्यू आपने 1 बढ़ा दिया, 6 को बेचा। 10 की वैल्यू आपने 3 बढ़ा दिया, कितने बेचा, 13 को बेच दिया। 50 की वैल्यू को तो 19 आपने कितना 19 घटाया ना, 38 घट जाती है तो 19 वैल्यू, 50 में 19 घटा दिया, बेचा कितने का, 31 का। इसकी वैल्यू सवाल में दी है 483.6। आपको इसकी नीचे वाली वैल्यू निकालनी है, बस निकाल लीजिए, कराइए मल्टीप्लाई, काटा पीटी मचाएंगे। काटिए, कितना पहुंच जाएगा, देखो 13×6 = 78, नहीं ज़्यादा पहुंच जाएगा। 13×3 = 39, 13×3 = 39, कितना हो जाए 39, 39 10 49, 9 बचेगा। 13×7 कितना हो जाएगा, 39 पहुंच जाएगा, 39 18 में 9 बचेगा ना, 9, 13×7 = 91, 91 आ जाएगा, कितना बचेगा 2, 13×2 = 26, कितना आ जाएगा, 6 से काट दूंगा मैं, 6×6 = 36, 6×6 = 36 हो जाएगा, बचेगा 1, 16, 16 हो जाएगा, बताओ 16 हो गया, 16 हो जाएगा। फिर 36×18 3 कर दूँ, बताओ 36×18 कर दूंगा लगभग, इसका इससे काट दूंगा, लगभग 3.3 पहुँच जाएगा ना, 0.3 गुना होगा, 0.3 गुना, बस इसका 0.3 गुना कर दिए सबका, 0.3 गुना, 0 से वाला 0 खत्म हो जाएगा, 0.0 है ना, 5 बचेगा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ऑप्शन करिए मल्टीप्लाई। 25 25 गुणे 3 75, 75 0 ज़्यादा हो जाएगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, ये तो कहीं गलती तो नहीं करी, बताओ कि मैंने काट दिया इतने इतने, देखो तो 31 से नहीं काटा ना अभी, 31 से काटेंगे, 31 से कट जाएगा, कितना कितना कितना, 2 बार कटेगा, सॉरी यार सॉरी, 31 से काटेगा तो 0.2 बार जाएगा ना, लगभग 0.2 बार, कितना लगभग 0.2 बार है ना, लगभग 0.2 बार जाएगा, 0.2 आ जाएगा ना, 0.2, इसका 0.2 में करा देंगे, तो पॉइंट से खत्म करेंगे, 0 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, ठीक है, पॉइंट से 0 खत्म हो जाएगा। अब कराइए 25 25 दूनी 50, 1 0 50, 1 0 500, ठीक है, कितना हो जाएगा 500 आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, 18 नंबर समझ पाए कैसे किए ना, समझ पाए ना, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, CISF हेड कांस्टेबल 2023 में क्वेश्चन आया था, बेहतरीन क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे, करते हैं। करा, स्वास्तिक ने विजय को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची, विजय ने उसे 5% के लाभ कमाकर 5197.5 रुपये में
अरविंद को भेज दी। शास्त्री ने इस वस्तु को कितने में खरीदा था? इनिशियल वैल्यू बतानी है, फाइनल वैल्यू दी है, बस कुछ नहीं, वही वही कॉन्सेप्ट है, वही सब कुछ है। ये मैं सवाल आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। ये आपका HW है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर आपको टाइप करना है, ठीक है दोस्तों। होमवर्क है, सेम है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। इस सवाल कॉन्सेप्ट इजी है, बस कैलकुलेशन बढ़ा रहा है। एग्जामिनर कुछ नहीं कर, एग्जामिनर कहीं सवाल बना के थोड़ी लाता। अब सवाल सब वही होते हैं, है ना। बस डेटा को इजी टप कर देता है, उसी में सब टाइम लग जाता है, वही टप हो जाता है कुछ, ठीक है। एक सीधी वैल्यू दे देता है, अगर 500 देता है यहाँ, तो कट पिट के कितना ईजी हो जाता है। लेकिन ये जब जबरदस्ती का कैलकुलेशन बढ़ा रहा है, और कुछ नहीं करना। ये आपको होमवर्क है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? स्वाति ने अंकित को एक बैग 15% लाभ पर बेचा। आशी ने यह बैग अंकिता को 24,840 रुपये में खरीदा था। अंकिता ने 20% लाभ पर अर्जित किया 20% लाभ अर्जित किया। स्वाति ने इस बैग को किस कीमत पर खरीदा होगा, ये आपको बताना है। बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं स्वाति लिखता हूँ, स्वाति को ऐसे लिख देता हूँ। स्वाति ने अंकिता को बेचा, अंकिता ने आशी को बेचा, ठीक है। अब फिर क्या करा, देखो 15% का प्रॉफिट बेच दिया। स्वाति ने अंकिता को 15% का प्रॉफिट बेचा। अंकिता ने 20% के प्रॉफिट पर, तो 20% के प्रॉफिट पर किसको 20% का लाभ अर्जित किया, है ना। तब कह रहा है स्वाति ने इस बैग पर किस कीमत पर खरीदा होता है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखिए ये प्रोसेस पूरा चल रहा है। 15% बढ़ाकर अंकिता ने खरीदा, 20% पर लाभ उसने आशी को बेचा। तो इन दोनों का टोटल और ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है आपको निकालिए। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ तब पता चलेगा ना कि स्वाति ने कितने में खरीदा होगा। देखिए 15, ये तो सक्सेसिव हो गया ना, सक्सेसिव बनेगा 15-20 का सक्सेसिव कितना होता है बताओ, ये तो याद होना चाहिए। 15-20 कितना हो जाएगा, 35 में 5 5 3 15 15 35 3 38%। ओवरऑल कितना ओवरऑल आपको निकाला हमने 15%, 38% प्रॉफिट, 38% का प्रॉफिट हो रहा है, 38% का प्रॉफिट। 38% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ, फ्रैक्शन वैल्यू 19/50। यानी स्वाति कितनी थी सवाल में, अंक ये आशी ने ये बैग 24,800 खरीदा। आशी ने कितने खरीदा, 24,800 रुपये खरीदा। बताओ, ये बताओ, अगर स्वाति 19% लाभ कमा रही है, ये तो ये क्या है, ये आशी वाला, ये आशी ने खरीदा होगा ना, ये आशी ने खरीदा 19 का। तो 19 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, यानी 19 का खरीदा, 19 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है 24,840। कितने को ना 19 से काटेंगे, नहीं सॉरी बढ़ा के बेचा ना, सॉरी दोस्तों, सॉरी। देखो 38% यहाँ प्रॉफिट हुआ, 38% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लाभ कमा रहा है ना, सॉरी लाभ, तो 19/50 होगा। यानी जो 50 की वस्तु थी, स्वाति ने 50 की वस्तु को 19% लाभ पर, कितना लाभ पर बेचा है 19% जो ये था, मान लो ये प्रोसेस पूरी समझिएगा। इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा। अब आशी लाभ कमा रहा है, कितना 19 का लाभ कमा रहा है, यानी 50 की वस्तु को 19 बढ़ा के बेच रहा है ना, 19 को बढ़ा के बेच रहा है, 19 बढ़ा के बेचा है उसने, तो कितना हो जाएगा 69.50 हो जाएगा। इसकी वैल्यू सवाल में दिए, सवाल में कितने 24,840। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। स्वाति ने कितना % खरीदा था बताइए, कितने गुना, 336 गुना।
360 गुना होना, 300, इसका 360 गुना कर दीजिए बस, डबल जीरो आ जाएगा। 5×30, 3 जीरो आ जाएंगे, एक ही ऑप्शन, 30, 3, 5, 15, 3, 18, 18,000 रुपये का खरीदा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। आगे बढ़ जाएंगे। कौन तो बेहतरीन क्वेश्चन था। तो चलिए दोस्तों, आज ये रखते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, ठीक है। तो कैसे लगी क्लास, फीडबैक ज़रूर दें। हाँ, एक और आपको सूचना कि अभी तक हम पूरा कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। अब मैं बहुत जल्द ही उस एक समझ लीजिए, एक सीरीज समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, जैसे परसेंटेज के में वो चुनिंदा सवाल या चुनिंदा कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। तो कोई कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, उसको दो सवाल कराऊँगा। कोई कॉन्सेप्ट लेके आया, 2 सवाल कराए। कोई कॉन्सेप्ट लेके आया, 2 सवाल करा दीजिए, ताकि इंस्टेंट रिवीजन आपका होता रहे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 5 से 8, 5 से 8 या 5 से 10 मिनट की वीडियो रहा करेगी। आप किसी कुछ काम करते समय, कुछ भी करते समय, है ना, जैसे कि हमने एलजेब्रा नहीं पढ़ी है, अर्थ पूरी समझ ली, एडवांस मैथ तो पढ़ी नहीं, तो एडवांस मैथ के जो भी पहले मैं एडवांस शुरू करूँगा, बिकॉज क्योंकि ये अर्थमेटिक हम तो चल ही रही है। एडवांस शुरू करूँगा, एडवांस से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट ढूंढ कर लाएंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो एसएससी एग्जाम, सारे एग्जाम से में पूछे जाते हैं, खासतौर से एसएससी के, है ना। और रेलवे एनटीपीसी में टीसीएससी करवा रही है, तो उसका भी कोई उम्मीद रहेगी। तो दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट में लेके आऊँगा, एक कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, खींच के एक कॉन्सेप्ट, उसको 2 सवाल कराया, लगभग 5 मिनट में, 7 मिनट में वीडियो ख़त्म। डेली छोटी छोटी क्लिप टाइप में पढ़ेंगी, 5 से 7 मिनट की, आप उनको देख सकते हैं। उससे बहुत आपको लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट सवाल वहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। एक सीरीज चलेगी चैप्टर वाइज, ऐसा नहीं कहीं से कुछ उठा कर लिया है, चैप्टर बता दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, आपको पसंद आएगा दोस्तों, कि वीडियो छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा और उसमें कवर करा दिया जाएगा। तो आप किसी भी टाइम देख सकते हैं, खाते समय, है ना, कुछ करते समय, जो भी 5 मिनट की वीडियो कहीं भी देख सकते हैं। और आपको ऐसे रिवीजन होता रहेगा बार बार, तो आपको दिमाग में चीज़ चलती रहेंगी। फिर जब हम एडवांस मैथ में आएंगे, तो आपको वो मिलेंगी सारी चीज़ें डिटेल से, है ना। तो अच्छा रहेगा, मैंने सोचा ये अच्छा रहेगा, 5-7 मिनट की वीडियो रहेगी, आप आसानी से देख सकते हैं उसको, और अपना कंटेंट रेडी कर सकते हैं, है ना। अच्छा रहेगा, आपको हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, ऐसे थ्योरम है, ऐसा कॉन्सेप्ट रहती है जो डायरेक्ट सवाल वहीं से बनाता है ना। तो वो आपको देखने को बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं समाप्त करते हैं वीडियो। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए धमाकेदार नए सेशन के साथ, और अंतिम सेशन होगा वो, है ना। और कितने, लगभग 30 क्वेश्चन बचे हैं, तो लगभग 25 क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। लास्ट सेशन रहेगा, उसके बाद ख़त्म, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर फिर स्टार्ट करने वाले हैं, और डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, आपका समय नष्ट नहीं करते हुए, सेशन को एंड करते हैं, सेशन, ठीक है, ओवर करते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फ्री ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।